दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के परिवार की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हर्षोल्लास पूर्वक पूजा मनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। 11वें पार्ट में देखते हैं किन टाइप के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। अधिक संभावना है उन टाइप के प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारा पाइप और टंकी से रिलेटेड है। बोला दो पाइप, एक टैंक को भरना है। बोला दो पाइप है, ये पाइप है और ये क्या है, दूसरा पाइप है। बोला पहला पाइप जो है ये 12 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप जो है ये कितने घंटे में, 15 घंटे में भरता है। उसके बाद बोला एक तीसरा पाइप इस टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप जो था ये क्या करता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये 12 घंटे में पाइप, पहला पाइप भर सकता है, ये 15 घंटे में, और ये 20 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। बोला यदि तीनों पाइप खोल दिया जाए, कहने का मतलब है कि ये दोनों पाइप जो है भरने का काम करेगा और इस टोटी को भी खोल देंगे, क्या करेगा, निकालते चलेगा। तो बोला ये टैंक जो है कितना टाइम में भर जाएगा। आपको कई तरीका से हम बताए पाइप और टंकी के, आप प्लेलिस्ट में जाएं, आराम से देखें कैसे हम पार्ट वाइज सिखाए हैं, क्या क्या काम करेंगे। स्पेशल मेथड में क्या क्या हमको मिला था, 12 था, 15 और 20 था। ये भरने का काम कर रहा था और ये क्या करने का काम कर रहा था, निकालने का काम कर रहा था। स्पेशल मेथड में हम बताए थे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना, 60, 12 15 20 का 12 पंजे 60, 15 छके 60, 20 तिया 60। अब हम क्या समझे, इससे हमको मिला ये टैंक का जो कैपेसिटी है कितना है, 60 लीटर है। अब 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये बोला कि एक बार में 1 घंटा में ये कितना 5 यूनिट भरता है, ये 4 यूनिट, और ये खाली करता है कितना, 3 यूनिट। इसका मतलब 1 घंटा का रेशियो हम देख रहे हैं, ये 5 4 भर रहा था, मतलब 5 4 9 लीटर 1 घंटा में भर रहा, और ये 3 लीटर क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। जब 9 लीटर भरा और 3 लीटर माइनस कर दिया, मतलब बचा कितना पानी, 6 लीटर ना। 9 लीटर भरा, 3 लीटर बाहर कर दिया, 6 लीटर हमको भरना है 60 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 60/6 मतलब कितना, 10 घंटा। आंसर। यदि आप इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ये भर रहा था 12 घंटे में, तो 1 घंटे का कितना, 1/12, ये भी भर रहा था 1 घंटा का 1/15, ये खाली कर रहा था 1/20। क्या एलसीएम हो गया, 60, 12 पंजे 60, 15 छके 60, 20 तिया 60, कितना 5 4 9 में 3 गया, कितना 6/60, कितना 1/10 बार। इसका मतलब टाइम पूछेगा तो रिवर्स कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल आयु से रिलेटेड है। बोला सोहन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि आपको बाय प्रोसेस भी बनाना है आप बना सकते हैं। क्या बोला, सोहन का जो आयु है, बोला पुत्र से 3 गुना है, कितना, इसका x मान लीजिए 3x। अब बोला था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये अभी x साल का था, 5 साल पहले x - 5, ये 5 साल पहले कितना आ जाएगा, 3x - 5। बोला कि 5 साल पहले जो होता है इससे 4 गुना बड़ा था, इसका यदि 4 गुना हम कर देते हैं तो पिता और पुत्र का आयु क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 4x - 20 = 3x - कितना 5। इसको इधर भेज दिए, x बच गया, इसको इधर भेज दिए, कितना 15, x का वैल्यू 15। अब क्वेश्चन हमको पूछा था पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना माने थे, x माने थे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप ऑप्शन से बनाना चाहें तो हम क्या करते, पहला ऑप्शन मेरा था कितना, 12, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। बोला ये पुत्र का आयु है, जब 12 साल पुत्र का आयु था तो पिता का आयु कितना होगा, मतलब कि सोहन का आयु इससे 3 गुना था, 12 × 36। अब बोला था कि 5 साल पहले, 5 साल पहले ये कितना साल का, ये 7 साल है, ये कितना साल, 31 साल का, इससे ही 4 गुना था। हम बोलेंगे नहीं था, हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन था मेरा 15 साल। अब दिमाग लगाएंगे, जब ये 15 साल का पुत्र था तो पिता कितना, 3 गुना था, 15 × 45। अब बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये भी 15 साल का है, 5 साल पहले 10 साल है, ये 5 साल पहले कितना, 45, अभी था 5 साल पहले 40 साल। क्या ये 4 गुना है, तो हम देखे रहे हैं ये 10 साल, ये 40 हो गया, तो कितना गुना, 4 गुना। क्वेश्चन का भी यही कहना था कि 4 गुना होना चाहिए। दोनों तरीका से हम क्या किए, सिखाए। नेक्स्ट प्रश्न पास फेल से रिलेटेड प्रश्न है। बोला एक परीक्षा में 40%
क्या है, पास है, मतलब 40% हम लाएंगे, क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बोला एक विद्यार्थी 175 अंक लाया और क्या हो गया, 25 अंक से फेल हो गया। मतलब कि यदि ये 25 अंक लाता तो ये भी पास हो जाता और ये भी क्या था, पास। ये परसेंटेज में था, ये अंक में था। हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। क्यों, ये भी पास ये भी पास। 175 नंबर लाया लेकिन 25 अंक से फेल हो गया, उसको हम क्या कर दिए, तो 25 नंबर ले लो, तो वो कहां पहुंच गया, पास मार्क पे। ये भी पास मार्क ये भी पास मार्क। जब पास मार्क हो गया तो हमको क्वेश्चन बोला कुल प्राप्तांक क्या था। इसका मतलब जब 40% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का मान निकालना है, यही ना फुल मार्क्स। इसका मतलब 40% का वैल्यू कितना है, 175, ये कितना 200, 5 बार में कट गया, मतलब 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना 500 अंक। आंसर था कुछ, लगा कुछ। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 पुरुष, क्या बोला, 12 पुरुष 18 महिला क्या करता है, 15 दिन में काम करता है। उसके बाद बोला यदि आपको 8 पुरुष और 12 महिला दे दें तो इसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो आराम तरीका से हम बनाएंगे। अच्छा, इसका कंपैरिजन करते हैं, क्या स्थिति हो रही थी। बोला 12 पुरुष के बराबर कितना काम करता है, 18 महिला काम करता है। इसका मतलब 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि 2 पुरुष का जो काम होगा वो कितना महिला करेगा, 3 महिला करेगा। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पुरुष में भी कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा, महिला में भी कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जिसमें आपको सहूलियत हो, पुरुष में करते हैं, ये 8 पुरुष है, 12 महिला बराबर हम क्या पुरुष लिख सकते हैं, यहाँ बोला 2 पुरुष बराबर 3 महिला, यहाँ 12 महिला। 12 महिला कब होगा, जब इधर भी 4 से गुना इधर भी 4 से गुना, मतलब ये 12 महिला हो गया, 4 दूनी कितना, इसको 8 पुरुष लिख सकते हैं। मेरे पास कितना पुरुष हो गया, 16 पुरुष। अब हम चलते हैं पुरुष की ओर। क्या बोला था, 12 पुरुष जो है क्या दिन में करता है, 15 दिन में करता है। एक पुरुष को बोलते हैं कितना टाइम लगाता, 15 गुना 12। मेरे पास 16 पुरुष था, जब 15 गुना 12/16, 4 तिया 12, 4 छके 16, कितना बच गया, 45/4, मतलब 11/1/4 दिन। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको यदि हम दूसरे तरीका से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस चीज को सिखाते हैं, आराम वे से हम बनाएंगे। बोला था क्या क्या है, 12 पुरुष था और क्या था, 18 महिला। बोला ये कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अच्छा, ऐसा हम करते हैं, पुरुष का कैपेसिटी क्या था, जब 12 पुरुष को घटाता है 15 दिन में करता है, एक पुरुष कितना दिन में करेगा, तो 12 गुना 15, ये पुरुष का हो गया। और ये लेडीज महिला का कितना हो गया, 15 दिन में बोला 18 महिला, इसका मतलब 18 गुना 15 ना। अब स्पेशल मेथड में हम क्या करते हैं, स्पेशल मेथड में इस सबका लघुत्तम लेंगे, किसका किसका, 12 गुना 15 गुना 12 गुना 15 और 18 गुना क्या करते हैं, ये दोनों का लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम देखते हैं, दोनों में 15 ये था, सीधा लिख दिए। फिर दोनों में 6 भी था, इधर 6 गुना 2, इधर 6 गुना 3, तो 6 भी ले लिया, एगो 2 बच गया, एगो 3 बच गया। देखिए इससे कितना बेनिफिट होगा। अब हम इसका कैपेसिटी निकालें, ये टोटल काम मेरा हो गया, इतना काम हमको कराना है। इसको यदि भाग देते हैं तो 15 15 कैंसिल हो गया, 14 12, इसका 3 निकल गया, इसका कैपेसिटी कितना 2। इसका मतलब एक दिन का कैपेसिटी हम निकाले, पुरुष का 3 यूनिट और महिला का कितना 2 यूनिट। अब तो आसान है, मेरे पास क्या था, मेरे पास था 8 पुरुष और 12 महिला था। इसका मतलब 8 पुरुष, तो एक पुरुष का कैपेसिटी कितना 3 यूनिट, 12 गुना 1 महिला का कैपेसिटी 2, कितना 8 तिया 24, 12 12 कितना 12 दूनी 24, 24 24 कितना 48 यूनिट। इसका मतलब ये जो काम कर दिया एक दिन में कितना यूनिट, 48 यूनिट। हमको टोटल काम इतना कराना था, मतलब कि 15 गुना 6 गुना 2 गुना 3 काम कराना था, बोला टोटल 48 है। तो 6 दूनी 12 बच्चों के 48 कितना 45/4, मतलब कितना 11 पूर्णांक। ये भले ही थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा। क्या क्या काम किए, पुरुष और महिला का कैपेसिटी निकाले। बोला था 12 पुरुष 15 दिन में, एक पुरुष कितना 12 गुना 15, महिला 18 दिन में करती है, 18 महिला 15 दिन में, तो 18 गुना 15। इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ क्या कर दिए, लिख दिए ना, बिना इसको गुना किया एलसीएम, इसीलिए फिर तो यहाँ भाग देने का जरूरत पड़ता है, इसीलिए सीधा इसको लिख दिए, इससे भाग दिए, ये यूनिट निकल गया, पुरुष का सेपरेट, ये महिला का। अब जो दिया हुआ था हम किए और मेरा आंसर क्या हो गया, पूरा हो गया। नेक्स्ट
स्टूडेंट्स का संख्या निकालना। क्या बोला, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में जयंती का स्थान ऊपर से 16, क्या बोला, ऊपर से यदि करते हैं क्या है 16वां है, और नीचे से यदि करते हैं तो क्या होता है 29वां होता है। उसके बाद बोला कि 6 को जो है भाग नहीं लिया और 5 को क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा, आराम तरीका से हम बनाएंगे। 6 को बोला क्या किया, भाग नहीं लिया, 5 को क्या हो गया, फेल हो गया, बोला टोटल स्टूडेंट कितना है। इसका मामला फंसा हुआ है कि इसमें कितना विद्यार्थी है, क्या बोला, बोला जयंती जो है ऊपर से 16वां है, यहाँ मान लो जयंती है, और नीचे से करते हैं क्या 16। हम सिखाए थे टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए, यदि ऊपर से या नीचे से दिया हुआ है दोनों, तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ देता है और एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। 9 4 15, 3 1 4 1 5, कितना 44। इसका मतलब इस रो में कितना विद्यार्थी है, 44। ये 44 हो गया, 6 को भाग नहीं लिया था और 5 को क्या था, फेल था। 44 6 50 और 5 कितना 55। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जिसको एक कम करने का समझ में नहीं आया तो आप आराम से समझ सकते हैं कैसे। इधर से यदि हम गिनती करेंगे तो यहाँ ये क्या था, 16वां था, और इधर से ये 29वां था। इसका मतलब इसके आगे जो था 28 का ना, अर्थात 28 और 16 कितना 44। ये इधर से हम गिनती करेंगे, ये मान ले जयंती ये 29 बार, इधर से हम चल रहे हैं ये 16वां, इसके पहले तो मात्र 15 का था, तो 29 और क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे। आपको जो सुविधा लगे उस ढंग से बना। छठा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आप सूत्र से भी बना सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर T माइनस 1 ना, कितना था 8000 गुना 1 जोड़ 5/100। जब आप बनाते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना 8000, इसको 21 का क्यों करेंगे, 9261 बटे कितना 8000 माइनस 1, तो कितना हो गया 8000 गुना 1261 बटे कितना 8000। इसको लगता है कैंसिल, कितना 1261 आंसर। यदि ये भी पसंद नहीं आया तो आप आराम से बना सकते थे, कितना परसेंट 20%, 5%। 5% का मतलब कितना 5/100, मतलब 1/20 रुपया बढ़ के कितना रुपया 21 रुपया। ये सिलसिला 3 साल तक, इसका मतलब 20 रुपया 21 रुपया। इसको क्या करता है गुना करते हैं, कितना 8000, इसको गुना करेंगे 21 गुना 21 कितना 9261। अब बोला था मूलधन जो है 8000 यदि होता तो बढ़ के कितना हो जाता 9261, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, इसको घटा के 1261 रुपया। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि मूलधन जो है कितना 8000 ही है। यदि यहाँ 16000 रहता मतलब इससे 2 गुना रहता, जिसको 2 से गुना करते, ये 5 गुना रहता, जिसको 5 से गुना करते, ये सेम था, तो मेरा कितना हो गया 1261 हो गया। बोला 6 रुपया 20 रुपया किलो वाला चावल है, बोला 6 रुपया 20 पैसा वाला एक तरह का चावल है, दूसरा बोला चावल किस ढंग का है 7 रुपया 20 पैसा। बोला कि दोनों को मिक्स कर दिया और 6 रुपया 50 पैसा वाला चावल बना दिया। बोला किस अनुपात में, ये किस अनुपात में मिलाएगा और ये किस अनुपात में बेचेगा। इस ढंग का यदि प्रश्न हो आप सीधा एलिगेशन का यूज करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। एलिगेशन मतलब जिसमें जो घट रहा है, इसमें ये घट रहा है कितना 30 पैसा, इसमें ये घट रहा था, इसको घटा दिए कितना 0.70। इसको सॉल्व करते हैं कितना 7:3, इसका मतलब किस अनुपात में 7:3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको 620 भी 720 650 भी लेके चलते, आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां सवाल। 8वां सवाल है कि x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy। यदि आप सूत्र नहीं जानेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ये सूत्र पे सेटअप था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ए बी। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना। इस ए क्यूब कितना x का क्यूब माइनस 2y का क्या क्यूब, मतलब x क्यूब माइनस कितना 8y का क्यूब। मेरा किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था। बढ़ते क्रम में कब सजेगा, इसका मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस क्रम को क्या कहेंगे बढ़ते क्रम करेंगे ना। पहला तरीका जिसको हम भाग भी दे सकते हैं, 5 7 कितना 0.7, 11 कितना 88, इसको भाग देंगे कितना
8 से 88 64 8 हो गया, फिर कितना बचा 6 0 8 7 56 5, इसको और एक बार भाग देना पड़ेगा, 11 88 कितना बच गया 2 1, मतलब क्या स्थिति बन रही थी, स्थिति बन रही थी ये 0.7 ये 0.781 ये 0.87, ये तो बढ़ते क्रम में है ही, इसका मतलब पहला ऑप्शन का क्रम ही क्या था, ठीक था। दूसरा तरीका इसके पहले हमने सिखाया था, यदि ये अंतर सेम रहे, ये से 5 7 2 का अंतर, 9 2 11 2 का अंतर, यहाँ 7 8 कितना का अंतर, 1 का अंतर, इस दोनों में आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या बताए थे, जो छोटा वाला आंसर रहेगा वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा, इन दोनों में फैसला हो गया कौन पहले, पहले ये होगा छोटा, फिर ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अब इस दोनों में कंपैरिजन हम करते हैं तो गुना करके भी कर सकते हैं, 9 8 कितना 72, आएगा 7 कितना 77, कौन बड़ा, तो ये बड़ा, ये तो बड़ा बोल ही रहा है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। और तरीका में हम कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट इस वे में भी हम बना सकते हैं। क्या स्थिति देख रहे थे, 11 5 55 9 7 कितना 63, इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं, 11 7 कितना 77 और 9 8 कितना 72, कौन बड़ा, ये बड़ा, तो स्थिति तो ठीक था। आप तीनों तरीका बताए, आपको जो पसंद हो उस ढंग से आप बनाए। 10वां सवाल, क्वेश्चन है विकर्ण के कितने बना सकते हैं, इससे पहले हमने विकर्ण का सूत्र बताया था NC2 - n ना, नंबर ऑफ भुजा, नंबर ऑफ कितना था 100 था, C2 माइनस कितना n का मान 100 बोला था, इसमें विकर्ण कितना होगा, तो 100 का फैक्टोरियल बटे कितना फैक्टोरियल, यहाँ कितना 100 - 2 और कितना फैक्टोरियल 2 - 100, फैक्टोरियल सिखाए थे 100 गुना 99, फैक्टोरियल कितना 98, क्यों 98 तो छोड़ेंगे, इसीलिए कि यहाँ 98 वो था, इसका वैल्यू 2 1 कैंसिल हो गया, 50 बार में माइनस कितना 100, अब कर देंगे 50 और गुना कितना 99 माइनस 100 कितना हो गया 0 9 बजे 45 9 बजे 45 सर 49 और माइनस कितना 100, मतलब कितना 4850 था। आसान सवाल। यदि विकर्ण की संख्या आपको बोले निकालने के लिए इस सूत्र को आप याद रखेंगे तभी बनेगा। नेक्स्ट, रोटेट हो रहा है, इस ढंग का क्रम से क्वेश्चन पीछे भी आया था, बोला 10% वृद्धि होता है, मतलब 100 था 110 हो गया, फिर बोला 10% कम कर दिया जाता है, मतलब 90 कर दिया, कब 100 था, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, कितना 99 बटे 100, कंपेरिजन कब करेंगे 100 था यहाँ 99 हो गया, इसका मतलब 1% क्या कमी। आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, यही सूत्र ना बताए थे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, 10% वृद्धि था प्लस ले लिए, फिर 10% कमी था, फिर 10 गुना माइनस 10 बटे 100, 0 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, कितना 1% माइनस, मतलब 1% कमी था। आसान सवाल। 12वां सवाल, 12वां सवाल है, बोला 4 संख्या का औसत 70 है, जब 4 संख्या का औसत ये 70 है तो योग कितना होगा, तो 70 गुना 4 बराबर कितना 280। अब बोला कि प्रथम 3, इसमें 3 संख्या का औसत 50 है, जब 3 संख्या का औसत 50 तो टोटल जोड़ कितना 50 गुना 3 कितना 150। अब ये 4 संख्या का टोटल जोड़, ये 3 संख्या का, इसको घटा देंगे तो क्या चौथा संख्या नहीं निकलेगा, आंसर था कोई दम। नेक्स्ट 13, बोला एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है और दो अन्य कोण 2:5 है, इसका मतलब एगो 5x होगा, एगो कितना 2x होगा, 2:5 में था। जब दो कोण मालूम चल गया और तीसरा कोण कितना 82 डिग्री, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना 180, ये हो गया 7x, इसको उधर भेज दिया, 180 - 82 कितना, ये घट के हो गया 98, कट गया 64, 98 x का वैल्यू कितना 14 डिग्री। अब क्वेश्चन बोला था क्या कीजिए, छोटा कोण निकालिए, तो 2x की 5x, छोटा कोण बोलेंगे 2x, मतलब 2 गुना 14 कितना 28 डिग्री। 14 हमारा सवाल है, बोला कि 3 गुना 4 गुना 12 मीटर का जो है क्या है, कमरे के अंदर, ये कमरा है, इसके अंदर जो है पोल जो है रखना है, सबसे बड़ा लंबाई वाला पोल का लंबाई क्या होगा। यदि आपको बड़ा लंबाई का बात करें, आप केवल विकर्ण निकाल दें, वही आपका क्या होगा, बड़ा पोल का लंबाई होगा। इसका हम विकर्ण निकालते हैं, इसमें लंबाई था, चौड़ाई था और क्या था, ऊंचाई था, तो हो गया मेरा 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9,
16 144, इस सबको जोड़ेंगे तो 169 मतलब कितना 13 मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां सवाल। 15वां सवाल है, सोहन अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। क्या बोला? बोला 60% जो है वो खर्च करता है, उसके बाद बोला उसका 1600 रुपया का बचत होता है। तो बताइए आमदनी क्या है? आराम से हम बनाएंगे। टोटल आमदनी, आमदनी मतलब 100%। यदि हम 100% का मान निकाल दे तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम एक फॉर्म में करते हैं, यदि 60% खर्च किया तो बचाया कितना होगा? टोटल 100% था, खर्च जब 60% किया तो बचत कितना 40% ना। अब सवाल था कि बोलना ये था कि बचत मेरा 40% और क्वेश्चन का कहना था कितना बचाता है 1600, मतलब दोनों क्या है बराबर है। 16 चौकी 64 ना, 4 चौकी 16 हो गए। 1% का वैल्यू कितना 40, तो 100% का वैल्यू कितना 4000। बना आसान तरीका से, एक फॉर्म में केवल चेंज कर दिए। यहाँ खर्च का था परसेंटेज, तो यहाँ बचत का परसेंटेज 100 उसको घटा दिए, तो मेरा बचत का परसेंटेज इसका वैल्यू था कितना 1600, कैलकुलेशन कर दिए और मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट 16वां सवाल। 16वां सवाल है, बोला भाजक के एक प्रश्न में एक छात्र 24 के स्थान पर 42 लिख दिया। क्या बोला? उसको जो है 24 से भाग देना चाहिए, लेकिन वो क्या कर दिया 42 से भाग दे दिया और उसका रिजल्ट कितना हो गया 28 हो गया। जब किसी भी, जैसे हम 2 से भाग देते हैं, मेरा भागफल 5 आ गया, तो ये जो डिजिट, ये जो किस कौन सा संख्या होगा तो कैसे पता चलता है? इसको गुना करते हैं। बोला कि क्वेश्चन का कहना था 24 के स्थान पे 24 से भाग देना चाहिए, लेकिन वो किससे दे दिया 42 से दे दिया और उसका रिजल्ट जो हो गया कितना आ गया 28 आ गया। इसका मतलब है कि 24 से जो भाग दिया कितना रिजल्ट आता है ये पता नहीं था, लेकिन 42 से भाग दिया 28 रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है जिसे भाग देते उसको क्या करते हैं संख्या निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये कर दिए। आगे वाट का मान कैसे निकलेगा 42 गुना 28 बटे कितना 24, 4 चौके 24, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते कितना 42, 7 सत्ते कितना 49। था आसान तरीका से बनने वाला सवाल। ठीक है। नेक्स्ट 18वां सवाल। 18वां सवाल मेरा है एक शंकु से रिलेटेड। बोला एक शंकु है, बना दिए शंकु। बोला उसका तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई 10 है और हाइट जो है कितना है 8 मीटर है। तो ये जब समकोण त्रिभुज हो गया तो आर का मान हमको निकालना है। आर का मान क्या निकाल सकते हैं √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्यों? सूत्र होता है आर का L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ना। तो इसका हो गया 100 माइनस कितना 64 घटाएंगे तो मेरा 36 मतलब कितना 6 मीटर। आगे बोला इसका क्या निकालिए वक्र पृष्ठ निकालिए शंकु का। यदि हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं जानेंगे तो हमसे सवाल नहीं बनेगा। इसका होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल? पाई का वैल्यू 3.14 गुना आर का वैल्यू कितना 6 गुना एल का वैल्यू कितना एल, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई को 10। तो कितना हो गया 36, इसको गुना करते हैं 6 चौके 24, 6 2 8, 36 कितना 18, 1 0, उसके बाद 2 अंक के बाद 0 था कितना 18840। मेरा किस ऑप्शन में था सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस कंडीशन में n का वैल्यू निकालना है, आराम से हम बनाएंगे। ये नहीं कि भारी है, इस रूट को उधर भेज दिए कितना स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं 81 को 3 पर पावर कितना 4। क्यों 3 3 9 9 3 27 27 तो 81, 81 का गुणनखंड कितना 3 पर पावर 4। ये हो गया 3 पर पावर 8। दोनों का कंपैरिजन किए तो n का वैल्यू कितना 8 था। आसान तरीका से बनने वाला सवाल। नेक्स्ट 20। बोला अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही मतलब क्या घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। पहला को हम देखते हैं 19/21 था, 11/14 था और 16/19 था। यदि इसमें आपको सस्पिशन हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। क्या इसका अंतर देखिए 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। इस दोनों का आप बात करते हैं, इस दोनों का हम कंपैरिजन यदि करते हैं, हम बताए थे जिसका ऊपर वाला अंश जो है बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। कब? जब दोनों सेम हो। ये हो गया, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? इसीलिए पहले बड़ा का होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए इधर होना चाहिए। ये इसी दोनों में कंपैरिजन हम किए, क्या हो गया छट गया। इसके आगे ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोला था हम पहले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा था 19/21, 16/19
और 11/14। इसको देखते हैं इसमें क्या स्थिति बन रही थी। इस दोनों में तो ठीक हुआ, क्यों? इसीलिए ये यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ भी अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का। ये बोला हम बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके पहले ही लिखा है। इस दोनों में हम कंपेरिजन करते हैं। कैसे कंपेरिजन करेंगे? गुना यदि करते हैं 19 गुना 19 कितना 381, और 21 गुना यदि हम 16 करेंगे, मेरा 6 हो गया 12, 21 कितना 6 3 3 336। अब बताइए इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन बड़ा है? ये बड़ा। ये तो कह ही रहा है कि हम बड़े हैं। अब इस दोनों में भी आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 16 गुना 14 कितना, इसको इन दोनों को कंपैरिजन हम कर लेंगे। यदि स्थिति ये बन रही है, इसको हम क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। इसी ढंग से एक एक करके हम कंक्लूजन करेंगे और मेरा आंसर होगा। अब ये भी कर सकते थे, लेकिन ये लेंदी होता। क्या? इसको इससे भाग देते, इसको इससे भाग देते, इसको इससे भाग देते। जो सबसे बड़ा आता उसको पहले लिखते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आपका आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट 21 बोला 5 रुपया में 6 के भाव से। क्या बोला? 5 रुपया में 6 के भाव से और 6 रुपया में 5 के भाव से क्या करता है? बेच दिया कोई सामान। क्या कर दिया? सामान बेच दिया। ऐसा हम करते हैं कि सामान जो बेचा है उसको हम सेम करते हैं। तो सेम कब होगा? इसमें जो जो डिजिट दिखे उसका एलसीएम लीजिए। यहाँ तो मेरा केवल 5 6 दिख रहा था, तो हम लघुत्तम ले लिए। 5 6 का कितना? 30। ऐसा हम करते हैं कि 30 सामान खरीदेंगे, 30 सामान बेचेंगे। तो कितना रुपया पड़ रहा है खरीद का, को कितना रुपया पड़ रहा है बिक्री का, फिर मेरा राह क्या आ जाएगा? आसान हो जाएगा। कब होगा? जब लघुत्तम 30 हुआ तो इसको 5 से गुना, इसका भी कितना? 5 से गुना। इस कंडीशन से मेरा 30 सामान हो गया, इस कंडीशन से भी मेरा सामान कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन इधर भी यदि हम गुना कर दिए, इसको कितना से? इसको कितना से करना था? 30 के लिए 6 से गुना करना था ना, तब ना 30 होता। इसको 6 से गुना किया तो इसका स्थिति हो गया 5 कितना? 25, और इसका स्थिति हो गया कितना? 36। इसका मतलब 30 सामान खरीदने में हमको 25 रुपया लगा था, और 30 सामान जब हम बेचे हैं, क्या रुपया में बेचे हैं? 36 रुपया में बेचे। अब आप ही बताएं लाभ और घाटा। आप बोलेंगे 25 में खरीदे थे, 36 में बेचे, इसका मतलब लाभ कितना? 11 है। लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना कर देते? 25 रुपया में कितना प्रतिशत? 44%। आंसर टाइम लगा। क्या करेंगे? सबसे पहले जितना सामान है उसको पहले सेम चीज करेंगे, फिर मेरा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है 2887 में हम क्या जोड़ दें जो कि ये क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी चीज का स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर करने के लिए इसको पहले वर्गमूल करते हैं। 5 से खिलाते हैं कितना? 5 25 3 8 7। अब बोला इसमें कितना जोड़ना है? ये 3 यदि खिलाते हैं यहाँ कितना? 309, तो कम पड़ जाता। लेकिन इसको क्या करेंगे? बोला था जोड़ने का बात तो एक अधिक खिलाते हैं। 3 तो खा ही रहा था, तो कितना खिलाएंगे? 4 खिलाएंगे। 4 खिला दिए, 4 चौके 16, बाकी एक हो गया, 4 हो गया। यहाँ 4 यदि हम खिलाते हैं, अब इसी में इसको रिवर्स कर देंगे तो पता चलेगा कि इतना क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा। तो 16 में 7 कितना हो गया? 9। इधर 0 हो गया, 0 में 8 गया 2। इसका मतलब कितना ऐड करना पड़ा? 29। कहने का तात्पर्य है यदि इसमें 29 जो है और जुटा रहता तो ये पूरा क्या हो जाता? एक वर्ग वाला संख्या बन जाता। क्वेश्चन है कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? ट्रिक हम सिखाए थे, जितना गुना हो जाए, 2 गुना हो रहा था उसमें 1 कम कर देंगे, गुना 100 बटे यदि दर दिया हुआ तो दर लिखेंगे, समय दिया हुआ तो दर समय लिखेंगे। 1 हो गया गुना 100 बटे 3 कितना? 33.1/3%। कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। यदि आप इसको बाय प्रोसेस बनाते तो मूलधन मानते पी, बोला 2 गुना आ जाता है, मतलब पी बढ़ के कितना? 2p। इस कंडीशन से ब्याज मेरा कितना? मिश्र धन घटा मूलधन, तो पी हो गया। अब बोला था हमको दर निकालिए, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये कैंसिल हो गया कितना? 33.1/3। ये हो गया दूसरा तरीका। तो इससे सुविधाजनक नहीं होगा। क्या ट्रिक सीखे? जितना गुना हो उतना -1 गुना 100 बटे यदि दर दिया हुआ दर, समय दिया हुआ तो समय करेंगे। ठीक है। 24वां सवाल है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ था 7:9, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ था 6:7। तो क्वेश्चन था ए अनुपात सी क्या होगा? कई तरीका से आपको हम सिखाए हुए हैं। क्या? ए बटे सी का मान निकालना, जिसको सीधा दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्यों? ये दोनों कट ही गया, तो हम केवल 7/9 गुना 6/7, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 3 9 कितना? 2:1।
3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल इसका यदि वर्गमूल ये होगा, इसका मतलब इसको 2 बार यदि हम गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 0.3 गुना 0.3 कितना, 3 3 9, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद 2 अंक के बाद है नहीं है, वहाँ केवल 0.9, ये कैंसिल हो गया। इसको हम देखते हैं 0.3 को 2 बार यदि करेंगे, 3 3 9, 2 अंक के बाद यहाँ 2 अंक और कितना 4 अंक के बाद, इतना अंक के बाद होता है, ये भी नहीं है हमको पूरा ना इतना। इसको यदि करते 2 अंक यहाँ था, 2 अंक और बढ़ जाएगा 4 अंक के बाद, ये भी क्या होगा, गलत हो गया। अब इसको यदि हम करते हैं 0.94 गुना 0.94, तो जो बचा वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यदि वर्गमूल भी निकालते, इसका वर्गमूल निकालना था, नहीं कह रहा है जोड़ा लगाने के लिए, 0 दिए, दशमलव उड़ा, अब कितना 90, 9 9 कितना 81, फिर कितना 9 9 18, 81 हो गया, फिर 9, फिर 2 0 उतारेंगे और खाएगा, 4 से खाएगा, खिला देंगे, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये नहीं 0.9 देखे बस 0.3 क्या कर दिए, आंसर लिख दिए। 26वां सवाल, वाट 54 बराबर क्या है, 96/वाट। आसान सा सवाल है। यदि वाट गुना वाट करेंगे तो वाट का स्क्वायर बराबर कितना, 54 गुना 96, वाट का वैल्यू इधर से स्क्वायर, उधर जाके क्या हो गया, रूट हो गया। आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना 9 गुना 6 54, इसको यदि करता है 6 गुना 16, आगे 9 का वर्गमूल कितना 3, 2 को 6 में 6 बाहर, 16 का वर्गमूल 4 से कितना 6 6 के 24, 24 दिया कितना 72 है। मेरा पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। 27 मेरा सवाल था कि एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा का कितना प्रतिशत, हम मान लिए का कितना x प्रतिशत, तो बोला 4.5 घंटा है। 4.5 घंटा का मतलब कितना 9/2 है। इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, 24 गुना x/100 और कितना 9/2, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू 9 गुना 100/2 गुना 24 कटेगा 50, 25, 12, 3 3 9, 3 6 12, तो x का वैल्यू कितना, क्या क्या बचा 25 दिया 75/4, मतलब कितना 18.3/4। इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। यदि हम प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाएंगे हम बना सकते हैं। इसमें x का मान यदि हम 1 रखते हैं, यहाँ 1 प्लस 1/1 कितना 1 1 2 हो गया। इसमें x का मतलब कितना हो गया, 1 रखने पे मेरा सेटल हो गया। 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 बराबर कितना 0। आंसर था कुछ सवाल में जान। नेक्स्ट 29 सवाल था मेरा कि x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12, इसका गुणनखंड जो है x प्लस क्या है 3 है। जब ये गुणनखंड होगा इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। x बराबर कितना -3, इसमें हम पुट कर देते हैं -3 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू कितना 0। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया -3x प्लस 12 इक्वल टू 0। -3x बराबर 12 और 9 कितना है 21, उसको उधर भेज दिए कैंसिल। x का वैल्यू कितना 7। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया ना इस सीरीज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है 1400 का मतलब गुना x प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटे 100 बराबर कितना 119, 0 0 कैंसिल। x का वैल्यू कितना 119/14, इसका मतलब 7 दूनी 14, 17 7 कितना 119, 17/2 मतलब कितना 8.5 ना। तो परीक्षार्थियों आशा और उम्मीद है आज का यह सीरीज आपको पसंद आया होगा।